हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। यहाँ पर जुड़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज यहाँ पर आपको हमारी रेगुलर क्लासेस के और जो हमारी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड क्लासेस होती है और जो सेकंड पेपर से रिलेटेड हम टिप्स और ट्रिक्स करते हैं उसकी सारे नोट्स और साथ ही साथ आपके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जो भी हम प्रैक्टिस सेशंस भी करते हैं उनकी पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम को डाउनलोड करना है पहले प्ले स्टोर से जाकर और उसके बाद जो है टेलीग्राम जब आपका डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ प्रीति के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो सेकेंड ऑप्शन इज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब भी अगर कोई इश्यू आता है कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बताइए, मैं वहां पर आपको जो है एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगी जिससे कि आसानी से आप जो है कर पाएंगे क्या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ पाएंगे। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं भाई, हम परिणाम उन्मुख बैच पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। अब आपका एग्जाम थोड़ा नजदीक है तो हम ट्रिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं और जो जैसे कि ट्रिक्स और टिप्स अभी हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम बहुत सारी चीजें कराए हैं, जिसने नहीं देखी है भक्ति काल में हमने तुलसीदास की रचनाएं देखी, उनकी ट्रिक्स की कि किस तरीके से उसकी भाषाओं को याद किया जा सकता है। उसके अलावा हमने निबंध देखे, निबंध की ट्रिक की कैसे हम उनका कालक्रम याद कर सकते हैं और ऐसे करके हमने काफी सारी चीजें की है। तो यहाँ पर जो है ऊपर ये आई बटन जो आपको नजर में आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको परिणाम उन्मुख बैच की जितनी भी वीडियोज अब तक हो चुकी है, जितने भी ट्रिक्स हम अब तक कर चुके हैं, वो सब जो है मैं आपको आज जो है यहाँ पर देने वाली हूँ। ठीक है, मतलब ऊपर ये आई बटन पे आप चेक करिएगा, वो वहां से आपको जो है मिल जाएगा, मैं वहां पर उसको पिन कर दूंगी। ठीक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं अब तक हम जितनी भी ट्रिक्स, कहानियों की, उपन्यासों का क्रम कैसे करें, ये सब चीजें हम वहां पर कराए हैं। और आज हम करने वाले हैं रीतिकाल के जो है कवि, रीतिकालीन कवियों का क्रम जो है हम इस ट्रिक से ऐसे याद कर लेंगे कि हम बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ना आपका 101% चांसेस होते हैं आपके यहाँ पर से क्वेश्चन बनने के। और बहुत बार जो एग्जामिनर पूछ लेता है और लगभग सभी सेट्स में इसका एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां पर आपको रीतिकाल के कवियों को क्या करना होता है, सेट करना होता है क्रम के अनुसार, उनके काल क्रम के अनुसार, उनके जन्म के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और इससे पहले मैं एक चीज और कहूंगी, जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो जरूर फर्स्ट पेपर की भी एक डेमो क्लास लेंगे। हम रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन और जो है टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं हिंदी में, जिसके आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कराए जा चुके हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। और अभी हम पीडी कर रहे हैं, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, लोक पर्यावरण और विकास। तो जिसने भी नहीं देखी है वो जरूर देखे और पेपर 2 की भी जो है वीडियोस देखे। और साथ ही साथ रेड कलर का आपको क्या दिख रहा है, सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है, वहां पर जाएंगे और क्या करेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैंने आपसे से कहा है, मैं वही कहूंगी कि हमें जल्दी से जल्दी जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग भी अभी देख रहे हैं, शुरू नहीं हुआ है अभी तक, हम स्टार्ट करने ही जा रहे हैं, तो फटाफट से क्या करना है, आपको शेयर कर देना है। और वीडियो अच्छी लगती है एंड तक देखिएगा, अगर अच्छी लगती है, कोई बेनिफिट होता है, कोई भी छोटी सी हेल्प होती है आपकी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और आपको लगता है अगर ये हेल्पफुल है आपके लिए तो जरूर इसे शेयर करना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जो है पहुंच सके। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी आज की जो है हमारा विषय है, क्या है, रीतिकाल के कवियों का क्रम। सबसे पहले इनके क्रम वैसे ही देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर आपके डेट वाइज रखा है। सबसे पहले कृपाराम, ठीक है, काल क्रम के अनुसार ये आते हैं, इनको रखा नहीं जाता है रीतिकाल में। शुक्ल जी भी इन्हें पहले ही चर्चा कर लेते हैं, केशवदास और सेनापति की भी, ठीक है। लेकिन काल क्रम के अनुसार अगर आता है तो इनको रीतिकाल कवियों में ही रखा जाएगा और पूछा जा सकता है, इसलिए इनको रखना जरूरी है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, कृपाराम 1541, केशवदास 1555, सेनापति 1589, बिहारी 1595, रसनिधि 1603, चिंतामणि 1609, भूषण 1613, मतीराम, ये मोतीराम नहीं है भाई, मतीराम है, ठीक है, इसको ठीक कर लो, ये मतीराम है। ठीक है, मतीराम क्या है, 1617, जसवंत सिंह 1626, कुलपति मिश्र, ये कुलपति मिश्र, ठीक है, 67 यानी 1667, देव 1673, घनानंद 1689, दसलीन 1699, भिखारीदास 1623, पद्माकर 1653 और ठाकुर 1666। यहाँ पर वही मुख्य कवि रखे हैं मैंने जो आपके जो है क्रम, जिनका रिपीटेडली पूछा जाता है, पीवाईक्यूज उठाकर देखना, और जिसने देखे होंगे वो देखते ही समझ गया होगा कि इन्हीं में से जो है आपसे क्वेश्चंस करे जाते हैं। अब पहले हम क्या देख ले, मैंने आपको दोनों चीज कही थी कि हम क्रम भी देखेंगे और साथ साथ हम क्या देखेंगे, प्रमुख रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और
तीनों कालों में जो विभाजित किया गया कवियों को वो भी हम देखेंगे। तो पहले रीतिबद्ध कवि देख लेते हैं क्योंकि ये भी पूछ लेता है। तो रीतिबद्ध में कौन कौन आता है, चिंतामणि आते हैं, भूषण, मतीराम, तीनों ये भाई हैं। यहाँ फिर से मोतीराम हो गया है, टाइपिंग एरर है, ठीक है ना, मतीराम। तो तीनों जो है ये भाई हैं, ठीक है ना, तीनों भाई हैं, तीनों को तो याद रख लेना। चिंता करके क्या हो गया, मतीराम ने भूषण को गवा दिया, ऐसे कुछ भी करके याद कर लीजिए। फिर जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र और देव, ठीक है, कौन कौन है, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, कुलपति, देव, रसलीन, भिखारीदास, पद्माकर, सुखदेव। इनको अभी याद नहीं करना आपको, सिर्फ पढ़ लीजिए। अभी याद करने की तरीका भी बताऊंगी कि आप इनको कैसे याद कर सकते हो। इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्रम के अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे ये पूछ लेता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो 3 दे देगा आपको, कुलपति, देव, भिखारीदास, और 1 दे देगा घनानंद। तो वहां से आपको पहचानना होगा जी घनानंद क्या है, रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो वो कैसे करना है वो भी अभी बताऊंगी। पहले देख लीजिए, रसलीन, भिखारीदास, पद्माकर, सुखदेव, कवितोष और सोमनाथ, ये आते हैं रीतिबद्ध में। उसके बाद होता है थोड़ा सा फास्ट है ना, मुझे पता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है ना। वीडियो के बाद भी आप देखिएगा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्लो बोलूँ, लेकिन मेरी स्पीड ही यही है, दिस इज माय नेचुरल स्पीड, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखा करिए, ताकि ट्रिक्स आपके दिमाग में बैठ जाए। रीति सिद्ध कौन कौन है, तो रीति सिद्ध में आते हैं बिहारीदास, रसनिधि, वृंद, और ये विक्रमादित्य, पजनेश, और ये लोग हैं। मेन जो है, मेन मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, जो आपसे पूछे ही जाते हैं। रीति मुक्त में कौन कौन आता है, घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा और द्विज। ये तो रही बात आपकी रीति मुक्त कवि, रीतिबद्ध, यानी कि तीनों हिस्सों में जिनको डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब इन्होंने जिस तरीके का लिखा है लक्षण, देखो इस तरीके से लिखा गया है। थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, डिस्कस करना जरूरी है। रीतिबद्ध के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने जो है लक्षण और जो है उदाहरण देकर लिखा है। रीति सिद्ध के अंतर्गत वो आते हैं जिन्होंने लक्षण तो रखे लेकिन उदाहरण नहीं रखा। रीति मुक्त, मुक्त से तो नाम से समझ में आ गया, देखो बद्ध से समझ में आ गया, जिन्होंने बंध कर लिखा, जैसी रीति चली आ रही थी उसमें बंध कर लिखते चले गए। सिद्ध, इन्होंने सिद्धि प्राप्त की तो उदाहरण छोड़ दिया, और क्या रह गए, सिर्फ लक्षण रह गए, ठीक है। उसके बाद मुक्त, ये सब चीजों से मुक्त हो गए कि इन्होंने ना तो उदाहरण रखे ना ही लक्षण रखे, एकदम मुक्त रूप में इन्होंने लिखा। तो इस तरीके से इनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। अब इन्हें याद कैसे करना है, तो रीतिबद्ध याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ रीति सिद्ध और रीति जो है मुक्त याद कर लीजिए, ठीक है। रीति सिद्ध और रीति मुक्त याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें कम है। अगर आपको रीति सिद्ध और रीति मुक्त याद होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता होगा। और यहां से भी आप किस किस को देख सकते हैं, एक बार बिहारी को देख लीजिए, इसको याद रखना है, रसनिधि को देख लेना है, और वृंद को देख लेना है, ठीक है। बाकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहारी, रसनिधि और वृंद, यानी कि बिहारी ने रसनिधि, वृंद एक पेड़ को ले लीजिए, ठीक है ना, वृंद वृक्ष के नीचे बैठकर क्या कर लिया, रस पीकर सिद्धि प्राप्त कर ली। बिहारी ने वृंद वृक्ष के नीचे बैठकर, ठीक है, वृंद के वृक्ष के नीचे बैठकर रस पीकर क्या कर ली, सिद्धि प्राप्त कर ली, ठीक है, सिद्ध हो गए, ठीक है। मुक्त, घनानंद ठाकुर, आलम, बोधा, द्विज। क्या होगा इसका भाई, घनानंद, आलम, बोधा, द्विज, और ये कौन है आपके, ठाकुर। इनको कैसे रखेंगे, तो इनको भी बहुत इजी से हम याद कर सकते हैं, क्या कि आनंद में आकर ठाकुर ने आलम और बोधा को क्या कर दिया, एक ध्वज प्रदान किया, ठीक है। द्विज का क्या कर लो, ध्वज कर लो, ठीक है ना, द्विज ध्वज एक जैसा ही, या फिर कुछ और कर लो, चलो। आनंद से या फिर आनंद प्राप्त करके ठाकुर ने आलम और बोधा को क्या कर दिया, देव बना दिया, ठीक है ना, क्या बना दिया, देव बना दिया, ठीक है। आनंद से मुक्ति पाकर, या तो मुक्त याद करना है तो मुक्ति को रख लो, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, आनंद से मुक्ति पाकर ठाकुर ने आलम और बोधा को क्या बना दिया, देव बना दिया। एक बार फिर से बोल रही हूं, लिख लीजिए, मुक्ति, आनंद से मुक्ति पाकर ठाकुर ने आलम और बोधा को क्या बना दिया, देव बना दिया। इसका क्या करा हमने कि बिहारी ने वृंद वृक्ष के नीचे बैठकर वृंद वृक्ष के नीचे रस पीकर सिद्धि प्राप्त कर ली, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हमारा मेन, जहां से आती अब हम ये क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड एक कहानी बनाई है, उस कहानी को देखेंगे हम, ठीक है, जिससे कि आपको इनका क्रम आसानी से जो है याद हो जाए, क्योंकि क्रम सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, छोटे छोटे ट्रिक्स है, छोटे छोटे समय में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे, बहुत लंबा टाइम हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है कि राम की कृपाराम, ठीक है, राम की कृपा से, कृपाराम यानी कि से केशव दास 1555, इनका समय 1555 में सेना लेकर बिहार गए। कहाँ गए, बिहारी दास, ठीक है, उनपे मैं टिक कर रही हूँ जो यहाँ पे हैं, ठीक है,
बिहार गए, या एक काम करती हूँ इनको हाईलाइट कर देती हूँ। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे बट फिर भी एक हाईलाइट रहेगा तो सही रहेगा। चलिए, तो कृपा राम यानी कि यहाँ से कृपा को कर लो, चलो राम को छोड़ो। कृपा यानी कि राम की कृपा से केशव दास कहाँ गए? सेनापति, यानी कि इसका मतलब है सेनापति सेना लेकर बिहार, बिहार यानी कि बिहारी दास, ठीक है, बिहारी, सॉरी बिहारी दास नहीं, बिहारी लेकर बिहार गए। रस निधि में डूबी, यानी कि रस की निधि में डूबी वहां की जनता अब क्या हो गई? चिंता में डूब गई, क्योंकि वहां पर सेना लेकर पहुंच गए भाई युद्ध के लिए। कौन? केशव दास। राम की कृपा से केशव दास सेना लेकर, देखो मुझे अभी तक ये याद है, ये जब मैंने ट्रिक बनाई थी, जब मैंने सोचा था, जब मैं खुद अपने लिए तैयार कर रही थी, ठीक है ना, पढ़ रही थी 2020 में, जब मैंने एग्जाम दिया और मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ, तब मैंने ऐसे एक बनाई थी और मुझे अब तक याद है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चीजें याद करते हैं तो लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। रस निधि में डूबी वहां की जनता अब चिंता में डूब गई। सबने अपने आभूषण, आभूषण का मतलब भूषण, सबने अपने भूषण मतीराम और जसवंत को, जसवंत कौन है? ये दोनों कुलपति हैं, को सौंप दिए, जो राजा के क्या हैं? कुलपति है। कुलपति का मतलब कुलपति मिश्र, कुलपति हैं, को सौंप दिए। फिर देव यानी कि देव आनंद रस में, यानी कि घनानंद, देव आनंद रस में लीन, रस लीन, ठीक है ना, देव आनंद रस में लीन हो राज्य के भिखारियों, यानी कि भिखारी दास राज्य के भिखारियों को भूल पद्मा के प्रेम में, पद्मा यानी कि पद्माकर, पद्मा के प्रेम में ठाकुर हो गए। क्या हो गए? ठाकुर हो गए, मतलब एक तरीके से कृष्ण हो गए। ठाकुर जी बोलते हैं ना कृष्ण को, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, राम यानी राम की कृपा, यानी कि कृपा राम से, राम की कृपा से केशव दास 1555, एक समय याद रख लीजिए, कई बार पूछ लेता है याद, इसको छोड़ भी दोगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ सीक्वेंस में रख लीजिए। केशव दास सेना लेकर बिहार गए। रस निधि में डूबी वहां की जनता चिंता में डूब गई। सबने अपने आभूषण क्या कर दिए? सबने अपने आभूषण यानी कि भूषण मतीराम और जसवंत को सौंप दिए, जो राजा के कुलपति थे। फिर देव आनंद रसलीन में, फिर देव आनंद यानी कि देवानंद, ठीक है ना, देवानंद रस में लीन हो राजा के राज्य के भिखारियों को भूल पद्मा के प्रेम में ठाकुर हो गए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी, ट्रिक अच्छी लगी, याद हो जाएगी। अगर थोड़ी सी हेल्प हुई है आपकी तो जल्दी से क्या करना है आपको? लाइक बटन पे जो है क्लिक कर देना है, और कमेंट में भी बताना है आपको कैसी लगी क्लास, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। वैसे आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं ये परिणाम उन्मुख बैच की जो हम ट्रिक्स करते हैं, और लास्ट मिनट है यहाँ पर, सबको ट्रिक्स ही चाहिए अभी तो भाई हमें, क्योंकि जो चीज हमें याद नहीं हो रही है, डिफिकल्ट चीजें हैं, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। तो अभी ये उसी के लिए है, आपके एग्जाम के लिए। और मैंने क्या कहा है आपको कि एग्जाम आने से पहले पहले मुझे आपके साथ लाइव क्लासेस करनी है, और उसके लिए आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों, शेयरिंग में कमी नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से मेहनत में कमी नहीं आएगी, तो कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए शेयरिंग में। तो फटाफट से क्या कर लेना है आपको? अभी एक शेयर, जो लोग अभी जुड़े हैं फटाफट से एक शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ जो चैनल पे नए हैं, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर